श्रेड होना किसको नहीं पसंद। आपके यहाँ पे वेन्स पॉप होने लगते हैं, बार बार आपको यहाँ पे टी शर्ट के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता, एंड प्लस आप पूरे दिन घर पे नंगे घूम सकते हो बिकॉज यू आर श्रेडेड। उसी के साथ यू स्टार्ट टू लुक अ लिटिल बिट हैंडसम, लोग आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स देने लगते हैं, एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे लड़कियों से थोड़ी ज्यादा अटेंशन मिलने लगती है। नॉट इन माई केस दो, लड़कियां से तो अटेंशन ठीक है, लड़कों से ज्यादा अटेंशन मिलने लगी है। भाई क्या लीन लग रहा है भाई, एकदम एक नंबर, क्या चेस्ट। In short, getting shredded has lots of benefits. But हमेशा से लीन तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। This was how I used to look 5 months ago. जहाँ पे I was coming out of a fresh bulk weighing almost around 92 kgs. ऐसा लग रहा है कि कोई भूखा नंगा है। But after realizing that I was not able to pull any kind of bitches at this point in my life, I decided to get lean. And boom, this is me after 5 months now. Around 81 kgs मेरा यहाँ पे body weight हो गया, and I have already lost 11 kgs of body weight. And you know, I am not shredded, but definitely मैं यहाँ पे lean तो हो गया हूँ. But here comes the big question कि how also you can get this lean. And here comes The secret formula. ये सीक्रेट फॉर्मूला में यहाँ पे कुछ ऐसे 3 स्टेप्स है जिससे मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मदद मिली टू गो फ्रॉम अ मोटा सैंड टू अ लेस मोटा सैंड। इसीलिए आज की इस वीडियो होने वाली है ऑन हाउ टू गेट श्रेडेड एंड हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स फाइनली यूजिंग दिस सीक्रेट फॉर्मूला। कंफर्म लड़कियां पटेगी उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट यू आर गोइंग टू गेट श्रेडेड, दैट आई कैन गारंटी इफ यू फॉलो दिस। स्टेप नंबर 1, ईट लेस। आपको यहाँ पे स्लिम होना है, आपको यहाँ पे वेट कम करना है, आपको यहाँ पे फैट कम करना है, आपको यहाँ पे अपना मसल डेफिनेशन बढ़ाना है। ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको यहाँ पे कम खाना होगा। कैलोरी डेफिसिट इज गोइंग टू बी द की फॉर लूजिंग फैट और गेटिंग लीन और गेटिंग श्रेडेड। फैट लॉस सिर्फ और सिर्फ तभी ही पॉसिबल होगा जब भी आप यहाँ पे कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे और ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। टू नॉट मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स, सिंपली आपको यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट में आना होगा। कैलोरी डेफिसिट में आने से मेरा मतलब ये है कि जितनी कैलोरीज आपकी यहाँ पे बॉडी को चाहिए उससे कम कैलोरीज आपको यहाँ पे खानी है, जिससे आप यहाँ पे फैट लॉस कर पाएंगे एंड श्रेड हो पाएंगे। कैलोरी डेफिसिट में आने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। जो भी आपके यहाँ पे मेंटेनेंस कैलोरीज आती है उसमें से यहाँ पे 200 से 300 कैलोरीज कम कर दीजिए एंड वो कैलोरीज पे खाना चालू कर दीजिए, जिससे आप एक कैलोरी डेफिसिट में आ जाएंगे। एंड उसके बाद जब भी आपका यहाँ पे वेट गिरना कोई भी पॉइंट पे बंद हो जाए, उसको 1 वीक तक ट्रैक कीजिए। अगर वो स्टिल यहाँ पे 1 वीक तक कम नहीं होता, उसके बाद जाके आपको यहाँ पे 100 से 200 कैलोरीज कम करनी है। एंड दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट लूजिंग फैट एंड विल लूज फैट टिल यू रीच योर गोल। सीक्रेट फॉर्मूला का स्टेप नंबर 2 इज डाइट एंड सप्लीमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे डाइट से शुरुआत करते हैं। डाइट इज गोइंग टू बी द मेन की ऑफ गेटिंग श्रेडेड। पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लगता था कि भाई 50% डाइट होती है एंड 50% यहाँ पे वर्कआउट होता है, बट इन रियलिटी द टेबल टर्न्स। यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% आपकी डाइट होती है एंड सिर्फ 30% आपका यहाँ पे वर्कआउट होल्ड करता है टू शेप योर फिजिक। इसीलिए डाइट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अगर श्रेड प्रॉपरली होना है तो आपको यहाँ पे अपनी डाइट पे काफी ज्यादा फोकस करना होगा। इसीलिए डाइट के रिलेटेड मेरे पास आपके लिए ऐसे 3 कंपोनेंट्स है जो कि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉलो करना है। फर्स्ट इज हाई प्रोटीन डाइट इज मस्ट। आपको यहाँ पे 1.8 से लेकर 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन गोल सेट करना है। हाई प्रोटीन डाइट इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप यहाँ पे बड़े कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो इवेंचुअली, एंड जब भी आपका यहाँ पे प्रोटीन थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा, आपके मसल लॉस के चांसेस कम होंगे एंड फैट लॉस के चांसेस मैक्सिमाइज होंगे, जिससे यू विल बी एबल टू गेट श्रेडेड प्रॉपर्ली। सेकंड कंपोनेंट इज क्लीन ईटिंग। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे क्लीन ईटिंग के बारे में पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे अच्छा खाना खाने पे फोकस करना है। लेट्स से हाइपोथेटिकली दिस इज अ मैक्स स्पाइसी पनीर जिसमें यहाँ पे 670 कैलोरीज एंड 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। एंड ये है पनीर की बनाई हुई सब्जी जो कि आपने यहाँ पे घर पे बनाई है, जिसमें सेम 670 कैलोरीज है एंड 40 कैलोरीज। अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने माइंड में एक यहाँ पे सही आंसर चूज कर लेना। इन दोनों में से यहाँ पे हेल्दियर ऑप्शन एंड बेटर ऑप्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस पनीर की सब्जी रादर देन दिस मैक्स स्पाइसी पनीर। एंड थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट इज कार्ब्स एंड फैट्स। लोग यहाँ पे कार्ब्स एंड फैट्स, ये 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट से डर लग रहा है ऐसे कुछ रिएक्ट करते हैं कार्ब्स एंड फैट्स सुन के।
गाइस मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कार्ब्स एंड फैट्स आर नॉट योर एनिमीज। कार्ब्स यहाँ पे एक टाइप के एनर्जी सोर्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू डू योर डेली वर्क। एंड यहाँ पे जो फैट्स होते हैं वो आपके प्रॉपर हार्मोनल फंक्शन के लिए होते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भाई अगर मैं कार्ब्स खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, अगर मैं फैट खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा यहाँ पे फैट्स जो है वो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं अपने डाइटिंग में या फिर अपने कटिंग फेज में, जिसके वजह से उनके हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा फक हो जाते हैं। उनको बहुत बहुत अजीब फील होता है ड्यूरिंग द कट टाइम। पर्सनली मैं यहाँ पे ये स्टेज पे कुछ ऐसे ही रहा था, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस टाइम। आपको यहाँ पे 25% ऑफ योर टोटल कैलोरीज यहाँ पे फैट से लेने की कोशिश करनी है एंड रेस्ट कैलोरीज आप यहाँ पे कार्ब्स से ले सकते हैं। कार्ब्स अगर बाय चांस यहाँ पे हल्के से लोअर साइड पे आते हैं देन इट्स कंप्लीटली फाइन, बट उनको यहाँ पे जीरो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है टू गेट श्रेडेड। एंड नाउ कम्स द लास्ट स्टेप विच इज गोइंग टू बी ट्रेनिंग एंड रिकवरी। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग से शुरुआत करते हैं। मैं बोल बोल के ये चीज थक गया हूँ, प्लीज यहाँ पे अपने लाइट वेट हाई रेप्स वाले चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज 6 to 10 रेप रेंज में ही ट्रेन करना है। भाई बाइसेप में कटिंग नहीं आ रही, एक काम करते 15 रेप वाली कोई एक्सरसाइज लगाते, मजा आएगा, मस्त ऐसे ना बाइसेप लीन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो रेप रेंज आप यहाँ पे बल्क पे फॉलो कर रहे थे वही सेम चीज आपको यहाँ पे कट पे भी फॉलो करनी है, विच इज फोकसिंग ऑन हैवी लिफ्टिंग। उसी के साथ बाकी सारी जो चीजें प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फिर यहाँ पे अपने वर्कआउट को ट्रैक करना वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें तो आपको यहाँ पे करनी ही है। मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे कट के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल होगा करना, बट स्टिल अगर कर सकते हो देन फोकस ऑन इट। बट ट्रेनिंग में यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मेरा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे फेलियर या फिर फेलियर के करीब ट्रेन करने की कोशिश करनी है। आपको यहाँ पे जितना हो सके अपने आप को यहाँ पे पुश करना है क्लोज टू फेलियर। आपको यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम करने पे फोकस नहीं करना कि भाई मैं चेस्ट के 9 सेट्स परफॉर्म करता हूँ या फिर 10 सेट्स परफॉर्म करता हूँ। नहीं, आप यहाँ पे 6 सेट्स परफॉर्म करो या 7 सेट्स परफॉर्म करो, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट जितने भी आप यहाँ पे सेट्स परफॉर्म करोगे उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, विच मीन्स कि इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, जिससे आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मसल को स्टिमुलेट कर पाएंगे एंड आपका यहाँ पे मसल मास अच्छे से प्रिजर्व होगा रादर देन लूजिंग मसल। एंड अब आ जाते हैं रिकवरी पे। रिकवरी पे मैं इसीलिए साइलेंट होगा क्योंकि मेरी रिकवरी की यहाँ पे पूरी तरीके से वाट लग गई है। लिटरली मैं अभी यहाँ पे थोड़े दिनों पहले घूमने गया था तो 4 दिनों में सिर्फ 4 घंटे सोया और उसके बाद तो 5 घंटे से ज्यादा नींद हो ही नहीं पाती। गाइस अगर आपको यहाँ पे श्रेड होना है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। मिनिमम आपके यहाँ पे 6 से लेके 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। अच्छी तरीके से आप यहाँ पे स्लीप लेंगे तो अच्छी तरीके से आपके मसल्स रिकवर होंगे, अच्छी तरीके से मसल्स रिकवर होंगे तो अच्छी तरीके से आप जिम में परफॉर्म करेंगे। जिम में अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे तो अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पे श्रेड होंगे। एंड फाइनली थोड़ी सी लड़कियां भी अट्रैक्ट करेंगे, मैं तो लड़के करता हूँ। So yeah, this was the secret formula जो कि यहाँ पे इधर आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे लीन होने के लिए, श्रेड होने के लिए, ऑलमोस्ट जो भी आपको यहाँ पे लीन होने के लिए होना है उसके लिए यूज कर सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप यहाँ पे ये 3 स्टेप्स अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, आपको यहाँ पे कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली, बिकॉज दिस इज ऑल यू कैन डू टू गेट श्रेडेड। इससे ज्यादा चीजें आई डोंट नो। हाँ, एक कार्डियो मैंने ऐड नहीं किया डेफिनेटली, बट दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट या दिस इज व्हाट यू कैन एक्चुअली डू एंड हियर्स हाउ यू कैन गेट श्रेडेड। या इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे ये वीडियो देख के मजा आया होगा एंड मेरा सीक्रेट फॉर्मूला आपको यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो भी स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे सीक्रेट फॉर्मूला में बताया है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉलो तो करना चाहिए, बट आप यहाँ पे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ट्वीक्स वगैरह कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पे मोस्टली रिजल्ट देखने के लिए तो मिल ही जाएंगे। एंड आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा जब भी आपको यहाँ पे खुद को लीन देखेंगे मिरर में, यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो इसी बात पे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, दिल से। जल्दी जल्दी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा यूट्यूबर बना दो, बहुत ज़रूरत है, प्लीज सब्सक्राइब।